सो हेलो एवरीवन। और इरेशनल नंबर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इरेशनल नंबर। तो रेशनल तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग रेशनल बोलते थे। ठीक है, डेसिमल नंबर में जब हम रेशनल को लिखते थे तो वो वो टर्मिनेटिंग होता था या फिर रिपीटिंग होता था। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग हो गया तब भी रेशनल और अगर रिपीटिंग हो गया तब भी रेशनल। ओके, लेकिन हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ा अपलोड हुआ था, एक शॉर्ट वीडियो, इसमें बताया गया था कि कुछ नंबर्स ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी मैंने बताया था 1.0400400004। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे? ये तो रेशनल थे नहीं, क्योंकि ना ही टर्मिनेट कर रहे थे और ना ही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो अब इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, कोई ये क्वेश्चन राइज हुआ था, तो इन्हीं को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, चलिए इरेशनल नंबर का डिफिनेशन लिख लेते हैं। The numbers in decimal expression which are non-terminating, non-repeating, are known as irrational number। ओके, तो याद रहेगा कि वैसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ खत्म हो जाता तो ठीक है भाई, ये हो गया रेशनल, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग, 04040404 होता तो ये रिपीटिंग हो जाता। ठीक है, लेकिन 0400400004 ये रिपीटिंग भी नहीं है। ठीक है, सो दीज आर नॉन एज इरेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल नंबर के डिफिनेशंस लिख लीजिए, और ये एग्जांपल्स है, बहुत सारे और एग्जांपल है हमारे पास इरेशनल नंबर के। 1.234 2234 22234 22234। ओके, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ओके, दिस इज, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। 2.5131634829 दिख रहा है? यहाँ 5131, देखिए यहाँ 1 आ गया, तो 1 जब आ गया तो यहाँ फिर 3 आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आ गया 6। ठीक है, क्योंकि 3 आता तो रिपीट हो जाता, लेकिन यहाँ आ गया 6, तो ये फिर भी, और ये यहाँ चलते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी। ओके, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो इसे लिख लीजिए और आगे और एग्जांपल्स में बता रहा हूँ। यहाँ और एग्जांपल है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, जितने स्क्वायर रूट्स होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? वो भी इरेशनल होते हैं। जैसे √2, ठीक है, तो √2, तो 2 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो इरेशनल होगा। √3, ओके, ये भी इरेशनल। √4, तो देखिए, तो 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका मतलब 4 क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, सो ये क्या है? ये रेशनल है, क्योंकि √4 का वैल्यू होता है 2, आप जानते हैं। √5 लेकिन जो है वो इरेशनल है, √6 इरेशनल है, √7, √8, √9 जो है वो रेशनल है, क्योंकि √9 का वैल्यू होता है 3। ओके, सो √9 नहीं, √10, √11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है किसके? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के। ठीक है, वैसे ही जितने क्यूब रूट्स होते हैं नॉन परफेक्ट क्यूब्स के, वो भी क्या होते हैं? वही होते हैं। ठीक है, तो जैसे हाँ, तो थर्ड एग्जांपल क्या हुआ? क्यूब रूट्स ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट क्यूब्स। ओके, जैसे एग्जांपल √2, √3, √4, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 3, 4, थोड़ा लिखते था, √2, क्यूब रूट ऑफ √3, क्यूब रूट ऑफ √4, क्यूब रूट ऑफ √5। ठीक है, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ
इरेशनल नंबर, ओके। लेकिन जब आप बात करेंगे 8 की, क्यूब रूट ऑफ 8, तो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, ओके। सो ये क्या है, ये रेशनल है, ओके, लेकिन ये सब इरेशनल, ओके। तो एग्जांपल्स थोड़े अच्छी तरह लिख लीजिए आप। नाउ जेंटलमैन, इरेशनल नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है जो इरेशनल है, और वो है नंबर, आप अच्छी तरह जानते हैं, पाई, ओके। तो पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, ओके। लेकिन आप कहते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, एक्चुअली ऐसा है नहीं। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, बल्कि 22/7 के काफ़ी नज़दीक होता है, वेरी नियर टू 22/7। पाई एक्चुअली इरेशनल नंबर है। तो पाई का थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, बहुत पहले मैथमेटिशियंस ने सर्किल अपने से एक्सपेरिमेंटली उन लोगों ने सर्किल बनाया, ओके। उन्होंने सर्किल का सर्कमफेरेंस नापा। सर्किल ऐसा होता है, इसके बाउंड्री को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। उन्होंने बाउंड्री को मापा। बाउंड्री को मापने के बाद, तो बाउंड्री का आज आप जानते हैं सर्कमफेरेंस 2πr होता है, ठीक है। उस समय नहीं पता था कि ये पाई को क्या बोलते हैं। मान लेते हैं कि इस पाई को x बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सर्कमफेरेंस को इसके डायमीटर से उन्होंने डिवाइड किया। तो डायमीटर कितना होता है, रेडियस का 2 गुना, दैट मीन्स 2r। तो ये 2r कैंसिल हो गया, सब बचा क्या, x, और इसी x को नाम दिया गया पाई, ओके। तो बहुत पहले जमाने में जब मैथमेटिशियंस ने ऐसा किया, उन्होंने सर्कमफेरेंस को सर्किल के डायमीटर से डिवाइड करके देखा, तो उन्होंने ये पाया कि वो जो नंबर आता था वो एक्चुअली इरेशनल नंबर आता था, ठीक है। तो उस नंबर को उन्होंने पाई से डिनोट किया, ओके। लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग इरेशनल नंबर से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए हम अपने कन्वीनियंस के लिए पाई के वैल्यू को 22/7 मान लेते हैं, ओके। तो याद रखिएगा, पाई क्या है, इरेशनल है, ओके। तो याद रखिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 ना, ये एक्सपेरिमेंटली आता है 22/7 के काफ़ी नज़दीक, ओके। 22/7 नहीं, मतलब काफ़ी नज़दीक, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए 22/7 मानते हैं, ओके। तो याद रखिए, पाई इज एन इरेशनल नंबर, बट 22/7 इज व्हाट, रेशनल। तो यार ये बात बिल्कुल अच्छी तरह याद रखिएगा कि पाई इरेशनल है और 22/7 रेशनल है, ओके। So now everything will be discussed in later session.